मित्रों, हर कोई लक्ष्मीवान होना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि अधिक से अधिक लक्ष्मी इसको प्राप्त हो। कोई अगर हजारपति है तो लखपति, और लखपति है तो करोड़पति होने के लिए हर कोई प्रयासरत रहता है। और वास्तविकता यह है कि ये जो कलयुग है ये अर्थ प्रधान है। अर्थ का बड़ा महत्व है इस युग में, और अर्थ के लिए नाना प्रकार के उपाय हम लोग करते रहते हैं। आज मैं आपको अखंड लक्ष्मी प्राप्ति और लक्ष्मी के संरक्षण के 2 उपाय बताने जा रहा हूं। और अगर आप निश्चित रूप से उन 2 उपायों को कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि अगर लक्ष्मी रूठ कर चली गई है और लक्ष्मी के आने में कोई रुकावट हो रही है तो रुकावट खत्म हो जाएगी। अब आपने करना क्या है? इससे पहले मैं आपको मां काली की साधना बता चुका हूं। काली अष्टोत्तर शतनाम सभी लोगों ने, मेरे शिष्यों ने सिद्ध कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है, गूलर के 2 फूल लेने हैं और गूलर के उन 2 फूलों को काली अष्टोत्तर शतनाम के 108 पाठों से संपुटित कर देना है। संपुटित करने के पश्चात थोड़ा सा सिंदूर लेकर, सिंदूर कितना होना चाहिए, करीब 50-100 ग्राम सिंदूर हो, उतना सिंदूर आप ले लीजिए। और उसके बाद 108 पाठ श्री सूक्त के करते हुए उन गूलर के दोनों फूलों के ऊपर डालते जाइए और उसको संपुटित करते जाइए। अब आप जब ये काम कर लेंगे तो इसके बाद इन 2 फूलों को, जो कि काली मंत्रों से और श्री सूक्त से संपुटित हो चुके हैं, अपने तिजोरी में रख दीजिए। इनको नियमित रूप से धूप दीप दिखाना शुरू कर दीजिए। और एक काम आप अवश्य आपको करना है कि रोजाना कुछ न कुछ मां के नाम की भेंट और गुरु के नाम की भेंट, 2 भेंट आप अवश्य निकाल कर। जो मां के नाम की भेंट निकालें उसको अपने घर में किसी न किसी धार्मिक कार्य में प्रयोग कर सकते हैं, अथवा कहीं आपके क्षेत्र में कोई बड़ा आयोजन होने जा रहा है उसमें आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और जो गुरु की भेंट आपने निकाली है वो अपने सद्गुरुदेव भगवान को उसको दे दीजिए। इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी की सारी रुकावटें दूर होने लगी हैं। धन आगमन में यदि कहीं पर बाधा है, धन आता है रुकता नहीं है, तो वो सारी बाधाएं इस प्रयोग से दूर हो जाएंगी। दूसरा प्रयोग नाग केसर के पुष्पों का है। मैंने आपको पिछली बार वनस्पति तंत्र पर चर्चा शुरू की थी। आज ये दोनों जो वनस्पतियां मैंने ली हैं, गूलर और नागकेसर, ये उसी का एक हिस्सा है। तो जो नागकेसर है, नागकेसर के पुष्प को भी यदि आप श्री सूक्त से अभिमंत्रित कर देते हैं और उसको अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो आप पाएंगे कि आपके घर में धन का भंडार भरने लगा है। अब भाई कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी आप जो तरीके बताते हैं उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे भाई, जब हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना कुछ
किए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, निश्चित रूप से आप सबको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी आपके घर में बरसने लगेगी, और लक्ष्मी उसी के घर में आती है जो अपनी आमदनी का एक अंश दान करता है। इसीलिए माँ के नाम की भेंट और गुरु के नाम की भेंट मैं अवश्य निकलवाता हूँ, और जो भी मेरे शिष्य लोग इसको करते हैं वो लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनके कार्य भी सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी कार्य को आप जब करें पूर्ण विश्वास से, पूर्ण आस्था से कीजिए। यदि आस्था का अभाव होगा तो कोई लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे। आप सबके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे। आप सबका कल्याण हो। जय माई।